दोस्तों, चैनल लेट सब्जेक्ट 100x में आपका स्वागत है। कल हम इस थोड़ा सा बैक रिव्यू लिए थे सिलेबस के बारे में, और थोड़ा सा इसका आज डीपली जान लेते हैं कि फॉर्म कब से भराने वाली है, इसका क्या चार्ज लगने वाला है, पेपर 1 to 5 के लिए क्या इसका क्वालिफिकेशन चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, इसका टाइमिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पेमेंट वेमेंट का प्रोसेस क्या है उसका थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। दोस्तों आते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला है दोस्तों, देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, ये एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है 21 अप्रैल 2026 से, जो कि आप अभी लगभग 15 दिन टाइम, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तिथि 21 अप्रैल 2026 दी गई है, जो कि इसकी लास्ट डेट 21 मई 2026 है। इसका पेपर दो होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कहा गया है 1 to 5, जो प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राइमरी लेवल जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में इसको पीआरटी बोला जाता है। और सेकंड पेपर जो होता है, जो पेपर 2 होता है, वो होता है 6 to 8 क्लास के लिए। तो उसके बाद देखिए इसमें दोस्तों, सिंगल पेपर का जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे कि जनरल ओबीसी में अगर आप आते होंगे तो उसका 1300 रुपये चार्ज है। अगर एससी एसटी और डिसेबिलिटी में आते होंगे, दिव्यांगता में आते होंगे, तो इसका 700 रुपये चार्ज है। और अगर 500 रुपये जिसका चार्ज है, जो भी एगो स्पेशल कैटेगरी आ गया है इसमें, वो दिया गया है झारखंड सरकार के थ्रू, उसमें 500 रुपये चार्ज है। इसी तरह यह 1500 इसका चार्ज है, जो दोनों फॉर्म भरेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 जो फॉर्म भरने वाला हूँ, देखिए आप बात करते हैं दोनों पेपर जो भरेंगे उसके लिए, जनरल ओबीसी के, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये चार्ज है, और एससी एसटी के लिए और डिसेबिलिटी के लिए 800 रुपये चार्ज है। इसमें एक चीज़ छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस, इसके साथ में ओबीसी भी आएगा, ओबीसी का भी वही चार्ज है। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 में जो क्लास पेपर 1 में होना है, वो पेपर 1 डीएलएड होना अनिवार्य है। या तो डीएलएड अपियरिंग रहे या डीएलएड पास रहे, +10+2 में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशन में दिए हुए नोटिफिकेशन से ही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अब पेपर 2 में जो क्लास 6 to 8 के लिए एग्जाम होने वाला है, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो 3 इयर्स कम से कम होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और 3 इयर्स के साथ में डीएलएड होना चाहिए, या तो बीएड या तो डीएलएड। अगर डीएलएड कर चुके हैं या तो डीएलएड अपियरिंग है, तो वो भी, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप पेपर 2 का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जो 6 से 8वां के लिए होता है। और इसमें से टोटल मार्क्स पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए जो होंगे, वो 150 मार्क्स के लिए होंगे, और उसके भी 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें से जो भी है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, आप पूरे से पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सही सही कीजिएगा, ताकि आपका ये इसके हिसाब से जो परसेंटेज वाइज है, जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, वो 60% लाना अनिवार्य है। 60%, इसका मतलब 90 मार्क्स। ठीक है, और ओबीसी 1 या 2 में आते हैं तो इसके हिसाब से 82 मार्क्स, और 52 आते हैं तो लगभग 78 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो OMR बेस्ड होने वाला है, जो कि गोला करने वाला था। जैसे 4 आपका जगह, ऐसे जगह दिया रहेगा, इसमें से A B C D दिया रहेगा। इसमें से आपको, जैसे कि जो MCQ बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, उसमें से ABCD जो आपका सही रहेगा, उसमें से OMR शीट में उसको गोला कर देना है। ठीक है, जैसे C सही है तो C में गोला कर दिए। ठीक है, अब आइए इधर, इसका एज लिमिट रखा गया 21 साल मिनिमम होना चाहिए 1 अगस्त के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अपियरिंग स्टूडेंट के लिए भी ये एलिजिबल है, जो बीएड या डीएलएड कर रहे हो। उसके बाद पेमेंट मोड नॉट रिफंडेबल है, मतलब अगर पेमेंट आप एक बार कर चुके हैं तो इसमें फॉर्म का पैसा वापस नहीं आने लीजिए। एग्ज़ाम पास आपका लाइफ टाइम के लिए जेटेट क्वालिफाई होने वाला है। दूसरा चीज़, ओबीसी के हिसाब, जनरल और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से 90 मार्क्स ला लिए हैं, या 90 से प्लस है, तो आप एक लाइफ टाइम के लिए पास हो गया है। उसके बाद 50% मार्क्स ओबीसी और ओबीसी 2 के लिए, अगर 82 नंबर से ज़्यादा है तो आप लाइफ टाइम के लिए पास हैं। और अगर 52% मार्क्स SC ST डिसेबिलिटी या PVTGS, जो स्पेशल और कमज़ोर वर्गों के लिए दिया गया है, उसमें से अगर 78 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें भी पास हैं। पेपर जो होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, ये तो कंफर्म है। और प्लस में जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी आने वाला है, या तो फिर इंग्लिश आने वाला है, संस्कृत आने वाला है, या उर्दू आने वाला है, ये आपका उसी पेपर पर रहेगा। वो हिंदी इंग्लिश में नहीं रहेगा, वो लैंग्वेज पर ही रहेगा। जैसे खोरठा हो गया, या संथाली हो गया, नागपुरी हो गया, या पंच परगनिया हो गया, ये सब लैंग्वेज पर ही रहेगा। हाँ, जो
क्लास 1 टू 5 के लिए होने वाला एग्ज़ाम, उसका लेवल इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, मैट्रिक लेवल तक रहेगा। और जो क्लास 6 टू 8 के लिए होने वाला है वो लेवल 10+2, मतलब हाइयर लेवल होने वाला है 10+2 तक। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो इसका सिलेबस पिछले वीडियो में हम बताए थे उसके बारे में, जैसे सीडीपी बताए थे इसमें पूछता है, और सीडीपी तो दोनों कॉमन में हो गया, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में कॉमन पूछता है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, कुछ अंतर वैसा कुछ है नहीं जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर एक सीडीपी पढ़नी है तो 6 टू 8 और 1 टू 5 के लिए लगभग सेम है। थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि इसमें जैसे प्राइमरी टीचर के लिए बच्चा को आपको समझना, हाँ, पेपर 1 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपको समझना पड़ता है, और इसमें पेपर 2 6 टू 8 लेवल के लिए बच्चा के लिए समझना करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। फिर नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएं, ताकि हमें भी आगे और भी वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट मिले थोड़ा सा। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट